नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज अकेडमी में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के मानसून एवं वर्षा टॉपिक से एमसीक्यू बेस पर आधारित क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना किसी देरी से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ऑप्शन ए है कश्मीर घाटी, बी है मालवा पठार, सी है नीलगिरी पहाड़ियाँ, डी है लद्दाख प्रदेश, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि भारत के लद्दाख प्रदेश में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है एवं पश्चिमी राजस्थान है। के कुछ हिस्सों में काफ़ी कम वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख के लेह क्षेत्र में होती है, जबकि मासिन राम जो मेघालय में पड़ता है, पहाड़ी पूछे तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। इस प्रकार 179 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। ऑप्शन ए है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी है दक्षिण पश्चिम मानसून, सी है पश्चिमी विक्षोभ, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा बहुत ही कम वर्षा होती है। शीत ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में उष्णकटिबंध चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी तटीय में वर्षा होती है। प्रत्यावर्ती मानसून में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। इस प्रकार 180 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भी प्रश्न जो भी ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, बी है 15 अक्टूबर, सी है 1 नवंबर, डी है
उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती हैं। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। इस प्रकार 181 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है, त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है सवाना प्रकार, बी है उपोष्ण मानसून जलवायु, सी है भूमध्य सागरीय प्रकार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसून जलवायु प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रसेदार प्रकृति के फल का उत्पादन होता है। इस प्रकार 182 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, बी है इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, सी है यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर को छोड़कर छोटा नागपुर, पठार को छोड़कर के क्षेत्र शामिल हैं। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। उपरोक्त विकल्प में गंगा के मैदानी कृषि जलवायु
प्रदेश की विशेषता है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है मेघालय का पठार, बी है पश्चिमी तट, सी है कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, ई है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि ग्लेन थॉमस त्रिवार्था ने 1966 में जलवायु का वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत किया। त्रिवार्था के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र है। एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। इस प्रकार 184 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिमी तट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मैंगो शावर्स, बी है ब्लॉसम शावर्स, सी है नॉर्वेस्टर्स, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि ग्रीष्म के अंत में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मैंगो शावर्स, जिन्हें आम्र वर्षा भी कहते हैं, के नाम से जानी जाती है। असम में इसे चाय वर्षा तथा बंगाल में इसे काल बैसाखी, कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। इस प्रकार 185 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैंगो शावर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 है, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है कश्मीर घाटी, बी है पंजाब और हरियाणा, सी है कोरोमंडल तट, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि हमको पता है कि भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कोरोमंडल तट है। बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने
अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और कोरोमंडल के तट पर, कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में है, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती हैं। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में शीतकाल में कुछ वर्षा कराती हैं। इस प्रकार 186 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। ऑप्शन ए है एडमंड हेली, बी है हार्न, सी है कोपेन, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक एवं समर्थक एडमंड हेली ने सन 1686 में एशियाई मानसून के उत्पत्ति की व्याख्या हेतु किया था। इस संकल्पना के अनुसार मानसून स्थल एवं महासागरीय क्षेत्रों के विभेदी मौसमी उष्मन से उत्पन्न बृहद स्तर की स्थल एवं जलीय समीरें हैं, जबकि गतिक संकल्पना का प्रतिपादक फ्लोन महोदय ने 1951 में किया था। इनके अनुसार मानसून की उत्पत्ति मौसमी परिवर्तन के कारण वायुदाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित है। इस प्रकार 187 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एडमंड हेली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि ऑप्शन ए है मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, बी है यहाँ बहुत गर्मी होती है, सी है यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं, डी है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको देखते हैं कि राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा प्रवेश करती है। यह अरावली पर्वतमाला के मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा तथा अनियमित वर्षा होती है। यहाँ पर चलने वाली हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है और यहाँ अधिक गर्मी बनी रहती है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा बहुत कम होता है। इस प्रकार 189 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है,
उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है काल वैसाखी, बी है पश्चिमी विक्षोभ, सी है शीत ऋतु मानसून, डी है पीछे हटता मानसून। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य स्रोत पश्चिमी विक्षोभ है। यह वर्षा मुख्यतः भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होती है। ये वे शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारतीय भूभाग में प्रवेश करती हुई प्रवाहित होती हैं। पूरब की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कमी देखने को मिलती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से औसतन वार्षिक वर्षा का लगभग 3% प्राप्त होता है। इस प्रकार 190 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? ऑप्शन ए है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से, बी है लौटती मानसून से, सी है शीतकालीन चक्रवात से, डी है स्थानीय झंझावात से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकाल चक्रवात से होती है, जिसका मुख्य कारण वहाँ की स्थलाकृति है। महानदी बेसिन चारों तरफ पर्वतों से घिरा है, जिसके कारण महानदी घाटी में प्रविष्ट धाराएं चक्रवातीय रूप ले लेती हैं और छत्तीसगढ़ में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी स्थिति के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस प्रकार 192 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन चक्रवात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ऑप्शन ए है CWG से, बी है AW से, सी है CAW से, डी है CBW से, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान व वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के लिए उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जाती है। CWG शुष्क, शीत ऋतु वाला मानसून है। इसका फैलाव गंगा के मैदान पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर प्रदेशों में है। इस प्रकार 194 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 है, अमृत एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है।
ऑप्शन ए है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, बी है उनकी समुद्र से दूरी, सी है शिमला में बर्फबारी, डी है अमृतसर में प्रदूषण। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि अमृतसर एवं शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। हम जानते हैं 165 मीटर की ऊपर तय करने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। अतः शिमला ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। इस प्रकार 195 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है। ऑप्शन ए है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान, बी है मध्य एशिया की ठंडी हवा, सी है तापमान की अति एक समानता, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि भारत में मानसून मौसमी विस्थापन का प्रमुख कारण स्थल एवं समुद्रों का विभेदी तापन है। स्थल के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण तथा समुद्र के अत्यधिक ठंडा रहने के कारण ही मानसून हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और वर्षा कराती हैं। इस प्रकार 197 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, बी है ITCZ का खिसकना, सी है तिब्बती उच्च, डी है ला नीना, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि भारतीय मानसून वर्षा भारत की जलवायु को निर्धारित करती है। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एवं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अभिसरण क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकने से माना जाता है। इस प्रकार 198 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। ऑप्शन ए है सामान्य वर्षा का, बी है अति वर्षा का, सी है सूखे का, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि जिस वर्ष एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है।
भारत में एल नीनो के कारण सूखे का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार 199 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूखे का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है, भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग। ऑप्शन ए है 5 जून को, बी है 15 जुलाई को, सी है 30 मई को, डी है 30 जून को। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिण भाग में 1 जून तक प्रकट हो जाता है। साधारणतः मानसून केरल के तटों पर 5 जून तक प्रकट होता है। यहाँ उत्तर की ओर बढ़कर भारत के अधिकांश भागों में जून के अंत तक पूरी तरह फैल जाता है। इस प्रकार 200 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 जून को। और ये टॉपिक अब समाप्त होता है। तब तक नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट कीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।